Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. So अगले दिन जब वो ऑफिस में थे तो बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर घंटे एवरी पासिंग आवर, हर गुजरते हुए घंटे उनको पिछले दिन के एनकाउंटर के बारे में दिमाग में बातें आ रही थी. सो प्रीवियस डेज एनकाउंटर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग. तो आप किसी चीज से, किसी आदमी से, किसी पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मिलते तो आप उसको, उस पर्टिकुलर मीटिंग को आप एनकाउंटर बोलते हैं. सो पिछले दिन जो एनकाउंटर हुआ उस बंदे के साथ, उनके दिमाग को वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था, उनके ख्यालों में बहुत ज्यादा आ रहा था. सो इट वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? So again उनके दिमाग में बैक एंड फोर्थ चल रहा है. पहले वो बोल रहे थे कि मिस्टेक नहीं, वो झूठ बोल रहा है. अब उनको आ रहा है कि जब वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना ज्यादा जानता है तो वो ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची की ट्रिप के बारे में. तो अब उनको ये नहीं लगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, उनको लग रहा है उस आदमी से वापस कोई मिस्टेक हो रही है. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. So दिनेश मुखर्जी से वो मिलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको सरकाजम से वो थोड़े से पसंद नहीं करते थे उनके सरकाजम को. लेकिन अब क्या है, अब उनकी सीमा पार हो गई है क्योंकि बार बार यही सोच रहे हैं. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? They decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. So उनको लगा था कि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, settle the question यानी आंसर द क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन के बारे में कंक्लूड करना, उसको सेटल करना हुआ. तो इस क्वेश्चन को सेटल करने का सबसे अच्छा तरीका है फोन पे, क्योंकि एटलीस्ट द एम्बैरेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. फोन पे अगर वो कुछ ऐसा बोल देगा उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो उनकी जो शर्मिंदगी है बिपिन बाबू की, एटलीस्ट फोन पे दिखेगी नहीं दिनेश को. सो एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी. सो एम्बैरेस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि टू फील शेम. अगर आपको शर्म आई तो उसको एम्बैरेस होना बोलते हैं, और एम्बैरेसमेंट का मतलब हो जाएगा शर्मिंदगी. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. सो ये उनका नंबर है 235616. उन्होंने वो डायल किया. सो अब स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई. अब देखते क्या होता है. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. वेल व्हाट्स द न्यूज? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I've got to know. Oh wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary. So उनको कॉल करते हैं, दिनेश हेलो बोलते हैं. तो बिपिन पूछते हैं इज दैट दिनेश? क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. दिस इज बिपिन हियर. वेल व्हाट्स द न्यूज? और क्या समाचार है? वो उधर से दिनेश पूछते हैं. तो बिपिन क्या रिप्लाई देते हैं, बस मुझे इतना जानना है कि क्या तुम्हें 58 में जो इंसिडेंट हुआ था वो याद कर सकते हो कि नहीं? कैन यू रिकॉल वो जो इंसिडेंट हुआ था 58 में? तो वो बोलते हैं 58 में कौन सा इंसिडेंट? सो फिर बिपिन बाबू थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में थे? ये मुझे सबसे पहले जानना है. तो दिनेश क्या रिप्लाई करते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ. तो इसका मतलब दिनेश जो है डायरी एंट्री करते हैं, डायरी लिखते थे. तो डायरी में जाके चेक करेंगे कि 58 में वो कहीं बाहर तो नहीं गए थे. फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल. सो 1 मिनट तक बिल्कुल शांति थी. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट. तो बिपिन बाबू को ऐसा फील हुआ कि उनका जो हार्ट बीट है, उनकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि आंसर क्या आने वाला है, इसलिए. और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था, वो घबराए हुए थे. इसका मतलब हेलो, यस, I've got it. I've been out twice. Where? Once in February, nearby, to Krishna Nagar, to a nephew's wedding, and then... But you'd know about this one. The trip to Ranchi, you were there too. That's all. But what's all this sleuthing about? So वापस हेलो बोलते हैं दिनेश. तो विपिन बोलते हैं यस. तो दिनेश बोलते हैं मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था. तो विपिन पूछते हैं कहाँ? तो बोलते हैं पहले तो फरवरी में मैं बाजू में कृष्णनगर में गया था अपने नेफ्यू, अपने भतीजे की शादी में. एंड उसके बाद, पर तुम्हें तो ये पता होगा ना विपिन, रांची की ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे. दैट्स ऑल. बस यही 2 बार मैं बाहर गया था. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? और ये इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ की चल रही है? स्लूथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना. सो इन्वेस्टिगेटिंग. सो जो रूट वर्ब है वो है स्लूथ, एंड स्लूथ का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट. सो तुम ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू. एनीवे, थैंक्स. सो क्या बोलते हैं, नहीं बस मुझे चाहिए था कि, और फिर वो कट ऑफ करके बोलते हैं अच्छा ठीक है, थैंक यू, और फोन काट देते हैं. विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स. सो विपिन बाबू ने क्या किया, स्लैम के रिसीवर को नीचे. स्लैम यानी होता है शट विद फोर्स.
तो बहुत फोर्स लगे अगर आप किसी चीज को बंद करते हैं तो उसको स्लैम करना बोलते हैं, तो विथ फोर्स हैंड। तो अगर आप किसी दरवाजे को बहुत देर से भिड़ा के बंद करते तो उसको आप बोल सकते हैं स्लैम द डोर। वैसे ही उन्होंने जो फोन का रिसीवर था उसको नीचे एकदम फोर्स के साथ रखा और अपना माथा पकड़ लिया उन्होंने। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो दिमाग है, जो माथा है, वो तैर रहा है। सो उनको चक्कर जैसा आने लग गया। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक कपकपी सी उनके पूरे बॉडी में छा गई। चिल का मतलब ये भी होता है कि फियर आ गया, फियर, एक डर सा पूरी बॉडी में फैल गया। फियर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ही इज फीलिंग कोल्ड। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। सो उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस पड़े थे बट उन्होंने उसको खाया नहीं बिकॉज उनकी भूख चली गई थी। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। सो लूजिंग समवन्स एपेटाइट का मतलब है कि उनकी भूख चला जाना, नॉट हंग्री एनीमोर।